नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 13 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आप सभी स्टूडेंट को पता था कि मैं 13 जनवरी 2021 का आज फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इस शिफ्ट में टोटल कितने प्रश्न सही हुए। मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग सुबह 11 बजे देखते हैं और रात के 9:15 से 9:30 बजे के बीच में हम लोग रीजनिंग और जीके के प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू सीरीज का आज हमारा 26वां क्लास है एनटीपीसी का। यानी अभी तक हम लोगों ने टोटल 26 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनटीपीसी का देख चुका है। ये प्रश्न आपका 13 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैथ का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि जब x वस्तु का CP y वस्तु के SP के बराबर है तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है मतलब 100 का सामान को कितने पर बेच दिया, 125 पर बेच दिया। और 100 जो है ना x वस्तु का क्रय मूल्य है और y वस्तु का विक्रय मूल्य 125 है। इसका रेशियो निकालना है तो ये y इक्वल किधर आएगा, तो x बटे वाई बराबर हो गया 125 बटे 100। ये 25 से कटेगा 4 बार में, ये 25 से कटेगा 5 बार में, तो इसका सही उत्तर निकल के आ गया 5:4। x और y का अनुपात पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अभी सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। देखिए कह रखा है y का x% ये बराबर है z के y% के। तो 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, y से y कट गया, यहाँ से x पता चल गया, z के बराबर x हो गया z के बराबर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग के प्रश्न है, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बोल रखा है कि 4767 4767 और नीचे है 1123 के निम्नतम पदों का अनुपात। मतलब इसको और इसको काटना है और सबसे लोएस्ट वैल्यू निकालना है। तो ये आराम से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसे कटेगा, तो यहाँ से 4767 और 11123 का SCF निकालिएगा। जो SCF निकल के आएगा वो इस दोनों नंबर को क्या करेगा, काटेगा। कितने बार में काटेगा, तो 3:7 बार में काटेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते। देखिए कुछ नहीं करना था, शॉर्टेस्ट फॉर्म में काटना था, बस काटने वाला क्वेश्चन है, लेकिन डाटा काफ़ी टिपिकल दे रखा है। सोचिएगा, यहाँ पर सोचेंगे तो 1-2 मिनट लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात है। एक बाल्टी है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 2:1, यानी 2 यूनिट मिल्क है, 1 यूनिट वाटर है, तो टोटल कितना यूनिट का मिश्रण है, 3 यूनिट का मिश्रण है। यदि दूध और पानी को 1:2 के अनुपात में करना है, पानी और दूध को कितना करना, 1:2 के अनुपात में। देखिए मिला रहे पानी, कितना मिला रहे, पूछ रहा पानी की मात्रा बताना। मिला रहे पानी, यहाँ पर देखिए मिला रहे पानी तो दूध का अमाउंट सेम होना चाहिए था। यहाँ पे दूध 2 यूनिट है, यहाँ पे दूध 1 यूनिट है, तो इसको 2 यूनिट बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए पहले वाटर 1 यूनिट था, अब वाटर हो गया 4 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। पूछ रहा है ना कितनी मात्रा मिलाए, तो 3 यूनिट मात्रा मिलाए। अब 3 यूनिट मात्रा मिलाने से वो पूरा का पूरा बाल्टी भर जाता है, क्योंकि शुरुआत में 3 यूनिट है और पूरा का पूरा बाल्टी भरा हुआ, यानी मिला रहे 3 यूनिट मतलब पूरा का पूरा बाल्टी मिला रहे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लीटर में नहीं पूछा है, बाल्टी में पूछा है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। यानी देखिए a + b का होल स्क्वायर ये बराबर है a² + b²। मे बी ट्रू फॉर ओनली ए फाइनाइट नंबर। ये फाइनाइट नंबर के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर इसको 2 लीजिएगा, इसको 3 लीजिएगा, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। कैन नॉट बी ट्रू ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के लिए ट्रू नहीं है, ये भी बात गलत है। ये ट्रू है फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ए और बी के इन्फिनाइट नंबर के लिए इस बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 3x + 2
और 5x प्लस 4 है। ठीक है, 3x प्लस 2 और 5x प्लस 4 है। इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ से x निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दीजिए उसका 2 टाइम्स। तो यहाँ 5 3 8, 8x प्लस 6, 8x प्लस 6 2 टाइम्स होता है। तो ये 44 को काटेगा 22 बार में, 2 से कटेगा तो 22 बार में। 8x प्लस 6 बराबर 22, तो यहाँ से 8x बराबर हो गया 16। तो यहाँ से x निकल के आ गया 2, x निकल के आ गया 2। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी लंबाई 3x प्लस 2 मतलब 2 3 6, 6 प्लस 2 मतलब 8 cm हो गया ये। और यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10 प्लस 4 मतलब 14 cm हो गया ये। यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 8 cm है, यहाँ पर ये हाइट निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाइट इंटू बेस बराबर 64। तो यहाँ से हाइट निकल के आ गया 8 cm, हाइट भी कितना निकल के आ गया 8 cm, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई 8 cm। इस एंगल को मान लेते थीटा, इस एंगल को मान लेते थीटा। यहाँ से साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ से हम साइन थीटा लेंगे तो ये 8 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 14, यहाँ से यहाँ की दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी 14 है तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी 14 होगी क्योंकि लेंथ सेम होता है, और ये 8 है। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, और p है आपका 8 और h है आपका 14। 8/14 मतलब 2 चौक 8, 2 सत्ती 14, 4/7, 7 छक 42, ठीक है, 7 पच्चे 35, कितने बार में कटेगा तो 0.5 समथिंग आएगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ रहा है 0.5 के समथिंग, 0.5 के समथिंग। अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू 0.5 के समथिंग कब होगा, जब उसका मान साइन 30 डिग्री से ज़्यादा हो, साइन 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए 30 डिग्री से कम बोल रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मतलब एंगल जो भी बनेगा 30 से ज़्यादा है और 60 से कम है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 0.5 समथिंग है। 0.5 सच्चों का 28, सॉरी 7 पच्चे 35, 5, ठीक है, 7 अट्ठी 56, 7 अट्ठी 56, 7 सत्ती 49, मतलब जो वैल्यू है ना वो आपका 0.57 है, 0.57। साइन 30 से ज़्यादा है। अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 60 डिग्री पर इसका वैल्यू होता है √3/2, √3/2 मतलब 1.732/2 मतलब 0.8 के अकॉर्डिंग, 0.8 के समथिंग। तो देखिए 0.57 से ज़्यादा, 0.8 से कम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में इसका न्यून कोण होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे अभी तक आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो हमने अभी तक टोटल 26 शिफ्ट देखा है उसमें से सबसे अच्छा शिफ्ट यही है। इसमें सारे मैथ के क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ए पर है और श्याम बी पर है। राम यहाँ है और श्याम यहाँ है। ए से राम चलना शुरू करता, वो यहाँ पहुँचा, अब बी से श्याम चलना शुरू करता, वो यहाँ पहुँचा। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम बी तक पहुँचने में 2 घंटा का और श्याम 8 घंटे का समय लगाता है। यहाँ से यहाँ जाने में श्याम को 8 घंटा लग रहा है और यहाँ जाने में राम को 2 घंटे का समय लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्पीड का रेशियो होता है ना, वो उसके डिस्टेंस के रेशियो का, सॉरी टाइम के इन्वर्स रेशियो का स्क्वायर रूट होता है। यहाँ से पहले वाले का स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर, दूसरे का आपसे पूछ रहा है टाइम लग रहा है दूसरे को 8 घंटे का, पहले को लग रहा है 2 घंटे का। 2 ये 8 को काटेगा, 4 स्क्वायर रूट अंडर 4 का मतलब 2, ये 2 इस 40 को काटेगा 20 बार में, मतलब S2 का वैल्यू हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सारे प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी तक लगातार तीनों क्वेश्चन अच्छा है पहले के शिफ्टों से। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ये आयत है, ठीक है, तो मान लेते आयत की चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा x + 3। आगे कह रहा है कि परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होगा x + x, 2x + 3 का 2 टाइम्स, 2 × 2x + 3 का 2 टाइम्स, ये बराबर होता है। इसका एरिया क्या होगा x × x + 3, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो यहाँ पर कीजिएगा तो 4x + 6 ये बराबर हो गया x² + 3x। तो यहाँ से इक्वेशन हो गया x², ये +4x इक्वल के इधर जाएगा तो -4x, तो 3x - 4x मतलब x - 6, x² - x - 6, ठीक है।
ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो गया x माइनस 3। तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर होगा 0 के, प्लस 2 लेंगे नहीं तो x बराबर हो गया 3, यानी x का वैल्यू यहाँ पता चल गया 3। यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 3 प्लस 3 मतलब 6। पूछ रहा है विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण होता है स्क्वायर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर। लंबाई 6 तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ब्रीथ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 36 प्लस 9 हो गया स्क्वायर रूट अंडर 45। पूछ रहा है इसका पूर्णांक मान में निकालना है, तो देखिए छक्का का 36, सतसती 49, तो इसका जो भी वैल्यू होगा 6 से ज़्यादा होगा 7 से कम होगा। पूर्णांक मान पूछ रहा है तो ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो पूर्णांक वाला वैल्यू लेना है, तो पूर्णांक वाला वैल्यू ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछता नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो नियरेस्ट वैल्यू के लिए हम लोग आंसर मारते 7, लेकिन पूर्णांक वाला वैल्यू पूछा है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका पूर्णांक वाला पार्ट 6 है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए पूछ रहा संख्या 1.112123 1234 12345 1234 12345 इस तरीके से डॉट डॉट आगे जाते जा रहा है, तो ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है। 2 वर्ष की एक्सीडेंट वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अधिक का भुगतान करता, मतलब 27,000 रुपया है, ठीक है, 15% अधिक का भुगतान करता उसका गारंटी पाने के लिए, मतलब उसका दाम हो गया 115/100। अब देखिए उस पर अलग से 6% का GST भी लग रहा है, यानी 106/100। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे, ये 00 से ये 00 कट गया, ये 5 से कटेगा 23 बार में, ये 5 से कटेगा 20 बार में, ये 10 से 10 कट गया, ये 2 इसको काटेगा 53 बार में, ठीक है। यूनिट डिजिट पे जाएंगे 27 21 तिया 33, मतलब यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, गुना कीजिएगा तो या तो ऑप्शन नंबर 2 या तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो 27 गुना 23 गुना 53 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 27 गुना 23 गुना 53 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो यूनिट डिजिट लेके चले जाइए, डिजिटल सम, तो 7 दूँ 9, ठीक है। तो इस तरीके से डिजिटल सम लेके जाइएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन अभी कराया जाएगा, रीजनिंग और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन आज ही रात 9:30 बजे के लगभग कराया जाएगा। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है। देखिए किसी संख्या है उसको 45 से भाग देते तो शेषफल कितना आ रहा 28। अब कह रहा है इसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो देखिए 45 का फैक्टर है 15, तो 15 28 को काटेगा तो रिमाइंडर यहाँ निकल के आएगा 23, मतलब रिमाइंडर जो निकल के आएगा 13, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 13 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रखा है, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 आवर प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 आवर प्रतिदिन, अंतिम 5 दिनों में 6 आवर प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में कार्य को पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लिए लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो वह उक्त कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए पहला 5 दिन में 4 घंटा काम किया प्रत्येक दिन, तो 5 दिन में कितना किया होगा, 5 गुना 4 मतलब 20 घंटा, प्लस यहाँ पर अगले 5 दिन 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 5 गुना 5 मतलब 25 घंटा काम किया। अंतिम का 5 दिन 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 6 गुना 5 मतलब 30 आवर काम किया। टोटल जितना हो गया 30 20 50 20 70 5 75 आवर। अब कह रहा है ना वो आधा घंटा का ब्रेक लेता है, 8 घंटा तक टोटल काम करता है, तो 8 घंटा में आधा घंटा का ब्रेक लिया तो काम कितना किया, 7.5 घंटा, तो 7.5 घंटा काम कर रहा है एक दिन में, तो टोटल कितने दिन कार्य करेगा कि वो 75 घंटा का कार्य को समाप्त करेगा। तो ये 7.5 आवर इस 75 आवर को काटेगा 10 बार में, यानी x बराबर 10 दिन, यानी x 10 दिन तक काम करेगा डेली 7.5 घंटा, तो वो 75 आवर का जो वर्क है ना उसको समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। देख रहे हैं ना अभी तक जितने भी मैथ के प्रश्न जो डेली वीडियो को देख रहे होंगे ना उनको पता चल गया होगा कि ये शिफ्ट का जो प्रश्न है ना काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मतलब पहले के सारे प्रश्न आसानी से बन जाते थे और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वहाँ बनाने में अच्छा थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसे सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन करना रहेगा ना, तो यहाँ वाले प्रश्नों को एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा।
देखिए मैथ के प्रश्नों का खाली सॉल्यूशन कराएंगे, रीजनिंग जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन रात को होगा। देखिए किसी संख्या को 5/2 के जगह 2/5 से गुना कर दिया, करना था इससे लेकिन कर दिया इससे। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो गया ऊपर 25 और इधर हो गया 4। ठीक है, तो 25 और 4 करना था, 25 से गुना कर दिया 4 से गुना, तो कितना का कमी किया 21 का, कितने पर 25 पे, तो 100 पर कितना, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 21 गुना 4 मतलब 84% का त्रुटि हुआ, 84% का त्रुटि मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न क्या कर रखा है, देखिए √4 का मान क्या है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है। पहले एक बात समझ लिए, अगर x² का वैल्यू है 4, x² का वैल्यू है 4, तो x का 2 रूट निकल के आता प्लस माइनस √4। तो √4 का वैल्यू होता है 2, तो x बराबर होगा प्लस माइनस 2, यानी x का 2 रूट क्या निकल के आ गया, एक 2 आया और एक -2 और लगा के। तो ये तो क्वेश्चन दे नहीं रखा है, क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है √4 का मान क्या होगा। तो √4 का ओनली एक ही मान होता है 2, √4 का ओनली एक ही मान होता है 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आए। देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, ये अलग बात है कि ये स्क्वायर रूट है, अगर हम मानेंगे √4 का वैल्यू आप सभी को पता ओनली 2 होता है, क्या होता है ओनली 2, √16 का वैल्यू होता है ओनली 4। अगर ये क्वेश्चन होता x² बराबर 4, तब इसका 2 रूट निकल के आता 2 या -2, लेकिन है √4, तो इसका सॉल्यूशन गलत है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41, अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के परदादा की आयु कितना है 105 वर्ष। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है। तो राम सिंह जो है ना, राम सिंह की आयु उसके परदादा की आयु का 1/3 है, तो 105 का 1/3 मतलब 35 वर्ष, मतलब राम सिंह की आयु है 35 वर्ष। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ, तो 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ तो उस समय राम सिंह की आयु कितनी होगी 30 वर्ष। उस समय राम सिंह की आयु कितनी होगी 30 वर्ष, तो अमन की आयु क्या होगी 0 वर्ष, क्योंकि उस समय उसका जन्म ही हुआ। तो आगे के यहाँ लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूछ रहा अमन और राम सिंह की आयु का अंतर। तो यहाँ पर देखिए जब जब अमन का जन्म हुआ तो उस समय राम सिंह 30 वर्ष के थे, तो उन दोनों के बीच जो आयु का डिफरेंस होगा 30 वर्ष माइनस 0 मतलब 30 वर्ष, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए यहाँ पर कितने दरवाजे मछली है, पूछ रहा है कितना दरवाज़ा मछली है। देखिए ये है दरवाज़ा और ये है मछली, तो कितना दरवाज़ा है जो सिर्फ मछली है, तो 8। सही उत्तर की बात करेंगे, सॉरी टोटल पूछ रहा है, 1 मिनट, कितने दरवाजे मछली है, तो देखिए 8 और 5, अच्छा ये मछली भी है, देखिए ये मछली भी है और ये भी मछली भी है और ये दोनों दरवाज़ा भी है, तो 8 + 5 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये रीजनिंग का प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ के प्रश्नों की बात कर रहे। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 15, 20, 25, 45 का अगर हम एलसीएम बोलेंगे तो वो एलसीएम होगा 900 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा एलसीएम 900। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 900 से डिवाइड है, तो हम इससे करेंगे, इस सब करने की आवश्यकता नहीं। देखिए ये 900 से डिवाइड है नहीं, ये 900 से डिवाइड है नहीं, बच्चा ये दोनों, तो ये दोनों में ये दोनों 900 से डिवाइड है, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 900 से डिवाइड है वो है 9900। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, और आयत की लंबाई L ये बराबर है 5/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से 2L + 2B बराबर हो गया 5L के, तो यहाँ से 3L बराबर हो गया 2B के। आयत का क्षेत्रफल 216 cm² है, तो यहाँ से L/B कितना निकल के आएगा 2/3। रेशियो मानेंगे तो 2x और 3x, इसी का मल्टीप्लिकेशन 2x और 3x का एरिया ही दे रखा है 216 cm²। ये 3 दूनी 6, ये 6 इस 216 को काटेगा 36 बार में, x गुना x मतलब x² का वैल्यू हो गया 36 cm², तो यहाँ से x निकल के आ गया 6 cm। पूछ रहा आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना यूनिट माने 2x,
एक्स का वैल्यू 6, तो 2 गुना 6 कितना हो गया 12 cm। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 मैथ का प्रश्न है। एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और इसे 8% की हानि पर बेच दिया। अगर उसे 1800 अधिक प्राप्त होते तो उसे इतना % का लाभ होता है। तो इस दोनों का समेसन, तो 14:1/2 मतलब 14 दूनी 98 और 99/2 प्लस 8% का समेसन ही यहाँ पर दे रखा है 1800। तो 8 दूनी 16, यहाँ पर हो गया 16, 99 प्लस 16 तो 109 प्लस 6 115/2% का ही वैल्यू दे रखा है 1800। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। ये यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ये कटा 23 बार में। ठीक है, और ये 200 इधर जाएगा तो 36,000/23। तो पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य, तो 100 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। 1 मिनट, कैलकुलेशन तो सही कर रहे। देखिए 8%, मान लेते हैं उसका CP 100 है, 8% लॉस पर बेचा, मतलब बेचा कितने 92 यूनिट पे। तो बोल रहा अगर उससे 1800 और अधिक पर बेचा होता, 1800 रुपया और अधिक पर बेचा होता तो उसे इतना % का लाभ होता। तो 14:1/2 मतलब 14 दूनी 28 और 29/2%, वहाँ पे 98 लिख दिए थे, यही गलती किए थे। मतलब 29/2% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 29/2% का मतलब हो गया 14.5 यानी 114.5। तो यहाँ पर 92 ये इधर आके घटेगा तो इधर हो गया 0.5, 14 में से 9 गया, 1 मिनट, 114.5 में से 4 में से 2 गया 2, 11 में से 9 गया 10, 11, 22.5, 22.5 का ही वैल्यू है 1800 रुपया। ये 22.5 इस 1800 को काटेगा 8 बार में। ठीक है, 80 बार में काटेगा। ठीक है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 80 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 80 गुना 100, डेट मीन्स 8000 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। वहाँ पर भी उस तरीके से जो हमने गया था ना 8% प्लस 14:1/2 का मतलब 29/2%, इसी का सम ही 1800 रुपया। हमने वहाँ गलती कर दिया था 14:1/2% को 99/2%, जिस वजह से आंसर गलत आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्या कर रखा है। यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10 है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा। तो रेलगाड़ी की औसत चाल उसका समांतर माध्य होगा। उसका समांतर माध्य मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर होगा। इन सारे का समांतर माध्य ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे, देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखने को नज़र आ रहा है। तो एक बार इसे अपने रिवीजन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। देखिए यहाँ पर है 3√5, रूट 125 का मतलब होता है 5√5, नीचे है स्क्वायर रूट अंडर 80 का मतलब होता है 4√5 और 6√5 पहले से दे रखा है। तो ऊपर तो हो गया 5 3 8√5 और नीचे हो गया 6 4 10√5। √5 से √5 कट गया, मतलब अपरिमेय संख्या कट गया, बचा 8/10। 8/10 का मतलब आ गया 4/5। अब 4/5 एक अपरिमेय संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या है बिल्कुल नहीं, पूर्णांक है बिल्कुल नहीं, तो बचा क्या परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 4/5 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन एक परिमेय संख्या होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है। यदि दो भुजाओं का माप ये है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभावित किए जा सकते हैं। तो आपको पता होगा त्रिभुज की दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है ना, वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, सॉरी तीसरी भुजा से छोटा होता है, और दो भुजाओं का जो सम होता है ना, वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर दो भुजाएं 6 और 3, तो 6 - 3 ग्रेटर देन C, 6 + 3। तो यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, 3 जो है ना C से बड़ा, 3 से बड़ा होगा C और C से बड़ा होगा 9, यानी 3 और 9 के बीच में ऐसे कितने नंबर से, ऐसे कितने संभावित मान है। धन पूर्णांक लेने बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेने बोल रहा है। नंबर तो बहुत सारा है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में बात करेंगे तो 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। टोटल 5 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ऑप्शन नंबर 4। अगर यहाँ पर लिख देता कोई भी संख्या, तो बहुत सारे 3 और 9 के बीच में बहुत सारे डेसिमल में, फ्रैक्शन में नंबर होंगे, तब उस केस में आंसर निकाल पाना इन्फिनिटी हो जाता, उस केस में अंतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। देखिए एक लड़का है ना, एक लड़का एक आदमी के 1/4 समय के बराबर कार्य करता है, तो उनके एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो मेन बराबर हो जाएगा 4 बॉय। यानी यहाँ से मेन की एफिशिएंसी पता चल गई 4 और बॉय की एफिशिएंसी है 1। अब कह रहा है 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 15 आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 4, तो 15 आदमी की एफिशिएंसी हो गया 15 गुना 4। तो ये तो टोटल आदमी का एफिशिएंसी है। ये एक कार्य को 17 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो गया 15 गुना 4 गुना 17। अब इस टोटल कार्य को 3 आदमी का स्थान पर 3 लड़कों को लगाया गया, मतलब 15 आदमी है ना, तो 15 आदमी से में से 3 लड़का को निकाल दिया, 3 आदमी को निकाल दिया, 12 आदमी है, और 3 आदमी की जगह पे 3 लड़कों को लगाया गया। एक आदमी की एफिशिएंसी है 4, तो 12 आदमी की एफिशिएंसी 12 गुना 4, एक लड़के का एफिशिएंसी 1, तो 3 गुना 1, तो 12 चौक 48, 48 प्लस 3 मतलब 51। मतलब 3 आदमी का स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है, तो कार्य कितने देर में पूरा होगा। ये 17 इस 51 को काटेगा 30 बार में, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, 5 गुना 4 मतलब 20 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और n के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 9 और 180 है। तो लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक होता है फर्स्ट संख्या गुना दूसरा संख्या n। ये 36 180 को काटेगा 5 बार में, 9 गुना 5 45। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। n का ही मान आपसे पूछा है, मतलब दूसरी संख्या पूछा है। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। मैथ के प्रश्न देखिए, अभी सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, रात्रि में आपकी जीके और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 रूट 2ab, ये बराबर है 19 प्लस 6 रूट 2 के, यानी 2 रूट 2ab बराबर 6 रूट 2। तो यहाँ से 2 रूट 2ab ये बराबर है 6 रूट 2 के, तो रूट 2 से रूट 2 चला गया, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, यहाँ से ए बी पता चल गया 3। तो यहाँ से ए ले लेते 1 यूनिट, बी ले लेते 3। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18, 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब ये नंबर आ गया। यानी ए का मान होगा 1, बी का मान होगा 3। पूछ रहा ए का मान, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या कर रखे स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके 2 कोणों का सम, तो मान लेते ये 1 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट है, तो तीसरा का कितना होगा 3 यूनिट। अब इसका सम 3 2 5 और 1 6, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम होता है 180, तो यहाँ से x पता चल गया 30 डिग्री। तो तीसरे कोण का मान बताइए, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये 2 इंटू 30 मतलब 60 और 3 इंटू 30 मतलब 90 डिग्री। तीसरा का कोण आपका 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा 30 60 और 90 का फॉर्मेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है, परिमाप 34 है, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 34। तो यहाँ से एल प्लस बी पता चल गया 17। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल 60 है, यानी एल इंटू बी बराबर 60। अगर इसको फैक्टर के रूप में तोड़िएगा 60 को, तो टूटेगा 12 और 5, 12 गुना 5 60 हो जाएगा, और 12 प्लस 15 60 हो जाएगा, मतलब लेंथ 12 होगा, ब्रीथ 5 होगा। पूछ रहा है इसका विकर्ण, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका लेंथ 12 है, ये 5 है, तो ये विकर्ण कितना होगा, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा, ये 5 है ये 12 है, तो विकर्ण इसका 13 होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा कौन सा विकल्प सही है। ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 8, 8 में से 5 गया 3, 3 और 1 4, कौन सा ऑप्शन सही खाएगा, तो ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, 3 प्लस 1 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा। बाकी कोई इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि 4 दूनी 8 इस 16 को काटेगा 2 बार में, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 मतलब -4 इसका उत्तर होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये इसको काटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 8, 8 में से 6 गया 2, ये भी, यानी इसका सॉल्यूशन करने पे 2 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, और यही पहला मैच खा रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। देखिए यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले ठोस गोले को
दो त्रिज्यीय तलों द्वारा दो त्रिज्यीय, एक त्रिज्यीय तल ये है और एक त्रिज्यीय तल ये है, 4 समान भागों में काटा जाता है, तो सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए टोटल क्षेत्रफल होता है 4πr² और इसी का वैल्यू दे रखा s। जब 4 बराबर भागों में काटेंगे तो 4πr² की बढ़ोतरी होगी, 4πr² का बढ़ोतरी होगा, तो 4πr² प्लस 4πr² मतलब 8πr², और 4πr² का वैल्यू s है तो 8πr² का वैल्यू हो जाएगा 2s, यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत है, ठीक है, कह रखा है कि एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। क्या खींचा गया? एक अर्धवृत्त खींचा गया। यहाँ पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अब ये अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई, यानी ये जो व्यास है ना वही आयत की लंबाई है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। आयत के अंदर बनने वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है 1250 पाई। यहाँ से पाई से पाई कट गया, ये 2 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1250 गुना 2 मतलब 2500। ये 2500 किसका वैल्यू है? r² का, तो यहाँ से r पता चल गया 50 cm r। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी ही r कहलाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ 50 सेंटीमीटर है, और ये आपका डायमीटर है, रेडियस 50 है, तो डायमीटर कितना होगा? 50 गुना 2 मतलब 100 cm। पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ आपका 100 है, ब्रीथ आपका 50 है, तो 50 गुना 100 मतलब 5000 cm²। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1300, 4600, 60 और 6900 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, तो संख्या n का योग बताइए। तो यहाँ पर 4660 में से पहले 1300 घटाएंगे, तो 4660 में 1300 घटाएंगे तो निकल के आएगा 3360। 6900 में 4660 घटाएंगे, बड़ी संख्या निकालना है तो सबका डिफरेंस निकालेंगे एक एक करके, तो यहाँ निकल के आएगा 2240। नेक्स्ट है 6900 में 1300 घटाएंगे, तो 6900 में 1300 घटाएंगे तो निकल के आएगा 5600। इसका SCF लेंगे, इसका क्या लेंगे? SCF। तो 3360, 2240, 5600 का LCM जो निकल के आएगा मेरे ख्याल से 11/220 से 2240, 2 बार में 3360, 3 बार में 5600, 5 बार में कटेगा, मतलब इसका SCF निकल के आ गया 1120। यानी 1120 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना से विभाज्य करने पर समान शेषफल बचता है। तो पूछ रहा संख्या n के अंकों का योग, यानी इसके अंकों का योग, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 0 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न देखिए, संख्या x और y का अनुपात दे रखा है, x/y दे रखा है 4/5। x का मान z से 20% अधिक है, x का मान जो है ना z से 20% अधिक है, 20% मतलब 120/100। ये 20 से कटेगा 6 बार में, ये 20 से कटा 5 बार में, यहाँ से x/z निकलेगा, x/z निकलेगा 6/5। यानी यहाँ पर x का वैल्यू 6 है, यहाँ पर x का वैल्यू 4 है, दोनों को सेम बनाने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से, तो यहाँ हो गया 4 × 12 गुना 5 गुना 3 15, और यहाँ पे z करेंगे तो 5 गुना 2 मतलब 10। ये किसका रेशियो निकल गया? x y z का। पूछ रहा y का मान z से कितना अधिक है, तो देखिए y का मान 15 है, z से कितना अधिक है? 5। कितने पर? y का मान z से पूछ रहा है, तो यानी कितने पर? 10 पर, तो 100 पर कितना? ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, यानी 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिला, 15% वोट अवैध घोषित किए गए, कुल वोटों की संख्या 5,06,000 है, सॉरी 5,60,000, ये टोटल वोट है। इसमें से 15% अवैध घोषित किया, तो वैलिड कितना है? 85%, यानी 85/100। उसमें से 75% ए को मिला, ए का ही पूछ रहा है, तो 75% मिला मतलब 75/100। बस काटना, यहाँ से काट लेते, यहाँ से ये कटेगा 25 या 75, ये 25 से कटा 4 बार में, ये 00 से 00 कटेगा, ये 4 इस 56 को काटेगा 1400 बार में। अब 1400 गुना 3 मतलब 4200, 4200 को 85 से गुना करेंगे,
तो यहाँ से 0000, ठीक है, यहाँ से 0000 इधर काट देते हैं। देखिए 42 को 85, तो 5 गुना 2 10, ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 16 36, 36 और 1 37 का 7, बाकी 3 8 चौक 32 और 3 35, यानी 35 70 00। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कहलाएगा। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते। पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। टोटल 1800 छात्र हैं। दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। तो चार्ट का अध्ययन करें और इसके नीचे दिए गए प्रश्न। कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन करते हैं? गणित का टोटल कितने % छात्र अध्ययन कर रहे हैं? तो थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर गणित है शायद 60%। यहाँ पे गणित का डाटा दे रखा है 60%। 60% स्टूडेंट गणित का अध्ययन कर रहे हैं। टोटल कितना स्टूडेंट है? 1800। उसमें से 60 डिग्री गणित का अध्ययन कर रहे हैं। टोटल एंगल बनता है 360 का। ये 60 इस 360 को काटेगा 6 बार में, ये 6 इस 1800 काटेगा 300 बार में। मतलब टोटल कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ का अध्ययन कर रहे हैं? तो 300। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न क्या क्या रखा है, नीचे थोड़ा जूम करते हैं। कह रखा है राजनीति विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाता है। राजनीतिक विज्ञान यहाँ पर है जिसका डाटा 12% है। कह रहा है इसको बंद कर दिया गया। उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रमों में वितरित कर दिया गया। तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कितने % की वृद्धि की गणना की जाएगी? देखिए 12% राजनीति वाला था, उसको इक्वली 6% हिस्ट्री वाले को दे दिया और 6% जनसंचार पाठ्यक्रम वाले को दे दिया। 6 डिग्री दे दिया। परसेंटेज नहीं है, यहाँ डिग्री है। तो 12 डिग्री को बांटेंगे 2 बार में तो 6 डिग्री और 6 डिग्री बनेगा। 6 डिग्री और 6 डिग्री बनेगा। तो कितने का बढ़ोतरी हुआ? 6 डिग्री का। कितने का बढ़ोतरी हुआ? 6 डिग्री का। कितने पर? तो 360 पर। टोटल स्टूडेंट कितना? 1800। ये 6 इस 360 को काटेगा 60 बार में, ये 60 इस 1800 को काटेगा 30 बार में। मतलब 30 स्टूडेंट की बढ़ोतरी होगी किसको? जनसंचार पाठ्यक्रम वाले का। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इतिहास वालों का भी उतना ही बढ़ोतरी होगा। यहाँ पे इस डाटा को देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रखा है? कह रखा है कितने छात्रों की लंबाई 151 से अधिक है, 156 से कम होना चाहिए। पढ़ लीजिए एक बार। 151 से अधिक लेकिन 156 से कम होना चाहिए। 151 से अधिक, तो 151 से अधिक 156 से कम, तो 156 से कम तो ये तो होगा नहीं उसमें, और ये भी होगा नहीं। 157 भी होगा नहीं, तो होगा कौन? 52 53 54 55। तो यहाँ 52 4 है, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 12 31। मतलब 31 ऐसे छात्रों की संख्या है जिसका हाइट 151 से ज़्यादा होना चाहिए, 56 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में 5 श्रमिकों के वजन को दर्शाता है। तो औसत वजन पूछ रहा। तो 60 + 60 120, 120 70, 190 50 240 60 300 kg हो गया। औसत निकालना है तो टोटल कितना प्रेक्षण है? 5, तो 300 डिवाइडेड बाय 5, डेट मीन 60 kg इसका उत्तर होगा। 60 kg मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब लगता है सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि लास्ट में ऑलमोस्ट रीजनिंग के ही सारे प्रश्न देखने को मिलते। अभी इतना दिन से एनालिसिस कर रहे हैं तो सारे प्रश्न अब आपके रीजनिंग के ही शायद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो 13 जनवरी 2021 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, और ये अभी तक जो टोटल मैंने जो 26 शिफ्ट कराया है उसमें से सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मुझे यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे मैथ के प्रश्न लगभग 6 से 7 मैथ के प्रश्न काफ़ी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एनटीपीसी में इतना लेवल मैथ का नहीं पूछा गया था अभी तक 25 क्वेश्चनों में। तो वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर लाता हूँ। पीडीएफ रात को आप सभी स्टूडेंट के लिए जो लाइव क्लासेस लाया जाता है जीके और रीजनिंग का, उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा।